हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आप सभी के कमेंट बॉक्स में कि हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है। पिछली बार एसएसटी की वजह से पेपर रुका था, तो किसी का कमेंट आता है कि हमारा लैंग्वेज की वजह से रुक गया, हमारी पैडागोजी की वजह से। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अब एक ही कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप सभी के ही सोल्यूशन के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको मैंने देखा। फिर मैंने सोचा कि ये सारी प्रॉब्लम्स केवल किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके लिए कुछ मैं आप सभी के लिए ट्रिक लेकर आई हूँ सीटेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की। अभी तक नहीं हुआ है वो लोग भी ये प्लीज़ वीडियो जरूर देखें। छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और आपका सीटेट जो है 100% इस बार क्लियर होगा। वो भी आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, डज नॉट मैटर, बट यस आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी क्लासेस भी होती हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं क्लासेस की अपडेट देती हूँ कि किस समय आपका कौन सा क्लास होगा और जो पीडीएफ होती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सीटेट एग्जाम जो है, सीटेट का जो पेपर आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हर बार रहता है। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा बट क्वेश्चन पूछने का तरीका जरूर बदलता है और इस बार भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहें। देखिए, सीटेट एग्जाम को पास करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है ना, कि ये आपको डिसाइड करना है। जैसे कि आप क्वेश्चन पूछते हैं आप मेरे से कि हम पहले कंटेंट करें, ठीक है, या फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर करें, या फिर हम मॉक टेस्ट करें। देखिए, सभी स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी अलग होती है। अब कोई पास कर ले रहा है तो आपको उसकी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। आप देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो। क्या आप प्रीवियस ईयर पेपर करके उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं आप उसको पढ़ते हैं, ये तरीका आपके लिए सुटेबल है, या फिर आप पहले टॉपिक्स खत्म कर रहे हो फिर प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये आपको सोचना है और किसी और की स्ट्रेटेजी को एकदम फॉलो मत करो। जिसमें आपको आसानी हो आप वही कीजिए। दूसरा, मॉक टेस्ट। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे तो सीटेट में मॉक टेस्ट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि आप देखो ना कि सीटेट ने खुद आपको इतना पेपर दिया है, तो आप मॉक टेस्ट क्यों लेने जाएंगे? क्यों मॉक टेस्ट जो है करके आप टाइम वेस्ट करेंगे? आप सीटेट के ही पेपर को कर लो। अगर आप हर दिन में एक एक करोगे ना तो भी आपके पास समय कम पड़ जाएगा, इतने सीटेट के पेपर हैं। और अब तो अच्छी बात यह है कि सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी सारे पेपर्स आ चुके हैं, सारे पेपर्स। ठीक है, उसको डाउनलोड करो पेपर। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है। बाकी मैं भी डाउनलोड करके भेज दूंगी। अभी उस पर बहुत सारे नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो चलो, ये आपका है, आपको क्या करना है। देखिए, क्वेश्चंस पैटर्न मैं वैसे प्रीवियस ईयर पेपर पे थोड़ा सा मैं एम्फसाइज इसलिए करती हूँ पैटर्न समझने के लिए। देखिए, एजर्शन रीजन, अगर मैं आपको केवल एक एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में 10 से 12 क्वेश्चन तो केवल एजर्शन रीजन से पूछे जा रहे हैं। सीडीपी में पूछा जा रहा है, ईवीएस में पूछा जा रहा है, मैथ्स में। तो एजर्शन रीजन के कहीं पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए आपका सीडीपी में, ये ट्रिक प्लीज फॉलो करो। ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज, एसएसटी और मैथ और साइंस, इसमें कहीं पर भी एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि आपके जो क्वेश्चन राइट हो जा रहे हैं, बिना तुक्का लगाए, ये नहीं कि आपने तुक्का लगा दिया सही हो गया, बिना तुक्का लगाए आपके सूझबूझ से अगर वो क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो अच्छी बात है। नहीं सही हो पा रहा है तो सीडीपी का है, ईवीएस का है, मैथ्स का है, लैंग्वेज का है, कोई भी सब्जेक्ट का है, आप उसको एक बार नोट करके जरूर रखें कि आखिर ये क्वेश्चन आपसे गलत क्यों हुआ है। ये काम आपको करना है। एजर्शन रीजन सभी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस भरपूर जो है आते हैं और उसमें आपके नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो इग्नोर मत करो। ये नहीं कि एजर्शन रीजन की गलत हो रहा है तो आप ये सोचेंगे कि चलो 5 ही तो पूछा है, बाकी तो 25 कर ही लेंगे। जी नहीं, जरूरी तो नहीं कि 25 वाले भी आपको एकदम 25 नंबर के ही सही हो, है ना। तो ये आपको करना है। दूसरा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। देखिए, सीटेट में पहले कैसे आता था, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, जो सही आप कर दीजिए। अब ऐसा नहीं आएगा। अब आपको क्या है ना, वो पहले यहां पर स्टेटमेंट ए, यहां पर स्टेटमेंट बी, और आपको एक स्टेटमेंट सी भी मिल सकता है। 3 भी स्टेटमेंट आए हैं। उसके बाद से नीचे रहेगा ए बी सही है, बी सी सही है, या फिर तीनों सही है, ऐसे 4 ऑप्शंस। फिर उसके नीचे 4 ऑप्शंस मिलेगा कि दूसरा, यहाँ पे चौथा, दूसरा, एक, रैंडम कहीं पर भी कुछ भी ऑप्शंस दे देंगे। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो सेम आपको करना है। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा रिस्की इसलिए है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि 3 स्टेटमेंट दिया होता है और प्लस नीचे भी ऑप्शंस रहता है, तो इसमें आपको तीनों में से कम 2
दो तो आपको पता होगा, तभी तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा पाएंगे ना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किसी भी आपके टॉपिक्स में आ रहे हैं, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसके टॉपिक्स को लिखिए, उसके टॉपिक्स को लिखो और पूरा पढ़ लो। ये ट्रिक ऐसी है ना कि इसमें आपके नंबर कटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये कोई मैं आपको जादुई ट्रिक नहीं बता रही, मेहनत वाली ही चीजें हैं, बट मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ कि जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से पेडागॉजी, आपको पता है कि सीटेट में सीडीपी तो पूरा पेडागॉजी ही है। ईवीएस में 15 नंबर, मैथ में 15, लैंग्वेज में 15 और एसएसटी मैथ साइंस में तो 20-20 नंबर का आता है पेडागॉजी। तो आप समझ सकते हो कि पेडागॉजी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप मान लीजिए कि ईवीएस में 15 नंबर तो कंटेंट है, 15 नंबर की जो पेडागॉजी है, अगर आपका इसमें गलत हो रहा है, इट मींस कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हुई है, आपको और जरूरत है क्वेश्चंस करने की। तो जिसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं प्रीवियस पेपर में, तो इसका मतलब कि आपकी अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पेडागॉजी को लेकर। तो इस पर कैसे इसको सुधारेंगे, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कंटेंट का शॉर्ट नोट्स जरूर बताओ। जैसे कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, पीडीएफ दे दो, मान लीजिए पीडीएफ मिल गया, कहीं आप ऐसे फ्री में पढ़ रहे हो, वहां पे भी आपका कमेंट आता है पीडीएफ दे दो। कोई दोस्त बता रहा है कि अरे वो टीचर तो बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप कहते हैं यार पीडीएफ दे दो। ये पीडीएफ का चक्कर छोड़ दो, अभी बता देती हूँ, पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होती है, पेपर उन्हीं का निकलता है जो मेहनत करेंगे। शॉर्ट आप सोचोगे कि शॉर्ट ट्रिक्स है ये कि पीडीएफ मिल गया तो पढ़ लेंगे, जी नहीं, पीडीएफ खुलता भी नहीं है फोन से। अपना खुद का नोट्स बनाओ, पीडीएफ मत लो, कॉपी में 2 से 4 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लो। ये इसलिए मैं बोलती हूँ, हर इंसान शॉर्ट नोट्स बनाता है, बड़े से बड़े एग्जाम्स में, छोटे से छोटे एग्जाम्स में, सभी को बनाना चाहिए। और ये शॉर्ट नोट्स बस यही नहीं, आपको आगे भी काम आएगा। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो सुनो। मान लो सीडीपी का एक कोई क्वेश्चन नया आपको दिख रहा है, तुरंत लिख लो। ईवीएस का नया क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन मैप वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्रेन और मैप कैसे सॉल्व किया जाता है वो लिख लो, उसका एक ट्रिक, ताकि आप उस समय एग्जाम से पहले रिवीजन कर सकें। मैथ में कोई सवाल बार बार आपसे फंस रहा है, उसके जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी उसका फॉर्मूला है वो नोट कर लीजिए। और हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा बहुत ग्रामर आता है, आप वो लिख सकते हो। आप एसएसटी मैथ साइंस के जो भी, मान लीजिए मैंने एसएसटी की 40 क्लास ली, 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, 40 में से आपको 20 आता है, 20 नहीं आता है, तो 20 लिख लो। लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिखने से एक तो हमारे दिमाग में चली जाती हैं चीजें, साथ में हम जब रिवाइज करते हैं तो वो एकदम से फिक्स हो जाता है, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। फ्री नंबर कहाँ पे मिलेगा, देखो एक चीज तो मैं बता दूंगी कि सीटेट में आपको पता है 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज है, ये 60 नंबर। मैं तो यही बोलूंगी कि आप बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो, अगर आप अभी भी हिंदी में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हिंदी में आपके फ्री के नंबर है, यकीन मानिए सभी का नंबर आ जाता है हिंदी में 30 में से 30। हाँ ये हो सकता है कि इंग्लिश संस्कृत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो लैंग्वेज स्ट्रांग रखना, क्योंकि 60 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है और ये फ्री के नंबर आपको दिलाता है पैसेज, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज वाले को इग्नोर मत करो कि अरे बाद में देख लेंगे, जी नहीं, इसको करना है, क्योंकि यही आपका फ्री नंबर है। लैंग्वेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट को पास करने का। यहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजी बताई है ये ऐसे ही हवा में नहीं, बहुत इसको एनालाइज किया है, क्वेश्चंस पेपर को देख के। सारे क्वेश्चंस आपको एजर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो जमाना चला गया है कि बस एक क्वेश्चन दे दिया, हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट वेटेज इसका कितना होगा, 5-6 वन लाइनर क्वेश्चन। अब तो वैसे भी घुमा के पूछेगा, 1 2 3 4 रहेगा, फिर नीचे से 4 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस आएंगे। पहले नंबर पे आपका चौथा लिखा रहेगा और चौथे पे आपका तीसरा, पहला, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग मतलब ओपन करके, ये नहीं कि बस अंधाधुंध लगे हैं कि आज तो एकदम खत्म करके रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक स्ट्रेटेजी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।